मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैंने पिछली वीडियो जो उसके अंदर क्या त्रिभुजों की संख्या है, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या है वो इसके अंदर किस तरह से ज्ञात करते हैं, वर्गों की संख्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स किस तरह से ज्ञात करते हैं, और एक इसके अंदर क्या होगा जो पेपरों के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक छोटी सी इसके अंदर का ये क्लास आपके साथ में और बन रही है। फिर इसके बाद में अलग टाइप के जो इसके अंदर के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी के जो पोर्शन है जो पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, ये चाहे CUET है या इसके अंदर का प्री BEd है या प्री STC है या SSC है या अपने पास अलग अलग टाइप के जो भी एग्ज़ाम है उन सब के अंदर पूछी जाती है। उस तरह की क्लास भी है, उसके अंदर क्या मिक्स करके बनाने की इसके अंदर क्या आप लोगों के साथ में पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए इस टाइप की अपने पास इसके अंदर ये अपने को आकृति दे दी गई है। अब अपने पास इसके अंदर क्या 1 2 3 4 इनको सबसे पहले नंबर दे दीजिएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या आयतों की संख्या अपने को इसके अंदर क्या ज्ञात करनी है, आयतों की संख्या अपने पास प्रश्न के अंदर अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर क्या ये ध्यान रखिएगा, वर्ग है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक आयत होता है। वर्ग जो होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक आयत होता है। वर्ग भी अपने आप में एक आयत होता है, ये अपने पास में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब अपने पास इसके अंदर देखिए ये जो संख्या है इन सब संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस कर लीजिएगा। इन सब संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या होगा, अपने पास में आप प्लस कर लीजिएगा। अब इसी तरह से ये नीचे जो अपने पास इसके अंदर का क्षैतिज केंद्र है जो ओरिजेंटल है, ये जो अपने पास इसके अंदर का लंबाई केंद्र है, इन सब संख्याओं को आपस में इसके अंदर का प्लस कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर का इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। और ये ऊंचाई केंद्र जो है, ये वर्टिकली जो है ये हाइट केंद्र है। तो ये जितने त्रिभुज अपने पास इसके अंदर के बन रहे हैं, जितने वर्ग बन रहे हैं, तो जितने वर्ग बन रहे हैं उनको आपस में इसके अंदर के ये प्लस कर लीजिएगा। और इन दोनों को आपस में इसके अंदर के गुणा कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। तो इनको गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का मान कितना आएगा, ये इसके अंदर का 5 और 5 10, और इसके अंदर का आपस में इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 6। तो इसका मतलब हमारे पास बनने वाले अपने पास आयतों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 60 होगी। आयतों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 60 होगी। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा आप लोगों का। 1 या 2 क्वेश्चनों के अंदर आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी सारी। तो 1 2 3 4 5 अगर आपको आयतों की संख्या पूछी जाती है तो सबसे पहले 1 2 3 4 इधर नंबर दे दिया, और इसके अंदर के हाइट के अंदर ऊंचाई में 1 2 3 इनको नंबर दे दिया। 1 2 3 4 को सबको जोड़ दिया, ये एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इस तरह से ऊंचाई के अंदर के ये जो है हाइट के अंदर 1 2 3 इनको आपस में जोड़ दिया, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, इन सबको प्लस करेंगे तो 6 आ गया, इनको आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आयतों की संख्या हमारे पास इसके अंदर टोटल जो आयत बनेंगे तो वो उनकी संख्या जो आएगी हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 60 आ जाएगी। कुल आयतों की संख्या। तो जितने वर्ग बनते हैं तो वर्ग है वो भी अपने आप में क्या होता है, आयत ही होता है। रेक्टेंगल जो होते हैं, रेक्टेंगल उसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आयत बोला जाता है हिंदी के अंदर, और स्क्वायर है उसको वर्ग बोला जाता है। तो इसका मतलब टोटल अपने पास इसके अंदर के जो रेक्टेंगल बनेंगे तो कुल अपने पास इसके अंदर का टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कुल आयतों की जो संख्या वो हमारे पास इसके अंदर क्या 60 होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या वर्गों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था, पिछली इसके अंदर का जो वीडियो बनाई थी, सबसे बड़ी जो संख्या है उनको आपस में गुणा करेंगे। अगर ये संख्या आपकी अलग अलग है तो 4 को इसके अंदर क्या पहले क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 12 आ गया। फिर दोनों में से एक कम कर देंगे, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या संख्या अपने पास में 6 प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके अंदर क्या होगा, 3 में से 1 कम करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। अब इसी टाइप से मैंने बताया था 2 से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 कम करेंगे 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसलिए इसको लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। अब इन चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये हमारे पास इसके अंदर के 20 अपने पास के वर्ग बन गए। तो आयतों की संख्या आयत बनेंगे वो तो हमारे पास 60 बनेंगे, और वर्ग बनेंगे वो हमारे पास इसके अंदर के 20 बनेंगे। तो ये तो इसके अंदर क्या होगा, कुल आयत हो गए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल अपने पास का रेक्टेंगल आएंगे वो तो 60 बनेंगे। अगर आपको सिर्फ आयत पूछे जाते हैं तो आप आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे। और वर्ग आपके पास में इसके अंदर का निकालने का नियम आप लोगों को मैंने पहले बता ही चुका था, पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे।
अगर ये संख्या आपकी अलग अलग होती है तो सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, फिर दोनों में से एक एक कम करते जाइएगा। 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, इनको गुणा करेंगे तो 12 आ गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2, और इससे एक कम करेंगे 2 से कम 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 में से एक कम करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर अपना उसका 0 आता है, इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। इन तीनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो वर्ग बनेंगे वो हमारे पास इसके अंदर के 20 बनेंगे। और अगर आपको केवल अगर आयतों की संख्या पूछी जाती है, ये तो इसके अंदर क्या कुल आयत हो गए, टोटल अपने पास अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ ले, अगर आपको आयत पूछने का मतलब टोटल ही पूछा गया है, और अगर आपको कह दें कि केवल आयत सिर्फ आयतों, तो सिर्फ आयतों तो इसका मतलब हमारे पास वर्ग जो आएगा वो इसके अंदर के केवल आयत नहीं होगा। अगर आयत है वर्ग है वो भी एक आयत है, परंतु अगर केवल आयत पूछेंगे तो दोनों संख्याओं को आपस में इसमें से माइनस कर देंगे, तो केवल आयत जो बनेंगे वो हमारे पास इसके अंदर कितने बनेंगे, ये 40 बनेंगे। अगर आपको आयत पूछा जाता है तो इसका मतलब जो वर्ग होंगे वो भी क्या होंगे, आयत में शामिल होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है उनकी संख्या अपने को 60 लिखनी है, 60 लिखनी है। परंतु अगर अपने पास में केवल अगर आयत पूछे जाते हैं, ओनली रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब वर्गों की संख्या इसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या केवल अपने पास आयत बनेंगे, तो उनकी जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर अपने को 40 प्राप्त होती है। इसी टाइप की इसके अंदर का एक छोटी सी इसके अंदर का एग्जाम्पल उदाहरण और ले लेता हूँ, देखिए आप, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसके अंदर के ये इसका अभ्यास कर पाएंगे। पेपरों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, इसके अंदर के ज़्यादा इसके अंदर के इस स्टार्टिंग के लेवल के ऊपर इसके अंदर ज़्यादा आपको प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत संख्या उसके अंदर के बिना नापे बना रहा हूँ, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, संख्या छोटी बड़ी हो सकती है, तो इसमें आप ज़्यादा थोड़ा सा परेशान मत होइएगा आप लोग। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, कुल आयतों की संख्या। आयत का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या कुल ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। और केवल आयत पूछा जाता है तो वर्गों की संख्या इसमें से माइनस करनी है। तो ये जितने भी वर्ग बनेंगे, जितने भी स्क्वायर हैं, वो अपने आप में क्या आयत तो होते ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो आयतों की संख्या का मतलब कुल आयतों की संख्या से ही होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले ये जो संख्या देखिए आप 1 2 3 4 5, इन सब संख्याओं को आपस में प्लस कर लीजिएगा और एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर इसके गुणा के अंदर क्या लिखेंगे, इसके इंटू में क्या लिखेंगे, इधर वाली संख्या देखिए आप, दूसरी एक तो लंबाई में ले लिए, एक चौड़ाई में ले लिए, तो इसका मतलब 1 2 3 4 सबको प्लस कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करके इनका गुणा कर दें, तो 1 2 3 4 5 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 15 आएगा। देखिए 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 6 12 और 3 15। अब इसके बीच में गुणा, अब 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो इसके अंदर जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये कुल अपने पास आयतों की जो संख्या बनेगी वो 150 बनेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या आयत कितने हो गए, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ 150। अब अपने पास आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये संख्या मैंने अलग से लिख ली है। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वर्ग कितने बनेंगे, वर्ग का मतलब वर्गों की संख्या से है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ये संख्या आपकी अलग अलग होती है तो सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, तो 5 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 20 आ गया। फिर इससे एक एक कम करते जाइएगा, तो 5 से एक कम किया तो 4, और 4 से एक कम किया तो इसके अंदर कितना होगा, 3। दोनों में से एक एक कम कर दीजिएगा, इसको गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। फिर इसके अंदर क्या है, इसे एक कम कर दो, चाहे 4 से एक कम कर दो, 4 से एक कम 3, 4 से एक कम 3, और 3 से एक कम कितना होगा 2, 3 से एक कम कितना होगा 2, इनका गुणा करेंगे तो 6। अब इसी तरह से 3 से एक कम करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये 2। ये संख्या उसे एक कम कर दीजिएगा, इस संख्या से भी एक कम कर दीजिएगा, तो इसे एक कम किया और इसे एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर का ये माना गया। तो 3 से एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर का 2 आ गया,
और 2 से ये कम किया तो इसके अंदर का ये मान आ गया। अब इधर कम करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और 1 से 1 कम करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसलिए उसको लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। दोनों में से अगर एक संख्या 1 आ गई है तो इससे आगे अपने को कम नहीं करना है। अब इनको आपस में प्लस कर लीजिएगा, तो 20, 12 और इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिएगा, 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40। तो वर्गों की संख्या हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 40 होगी। तो वर्ग हमारे पास में बनेंगे वो 40 बनेंगे। तो आए तो वो तो 150 बन गए, 150, और अपने पास इसके अंदर के वर्ग जो बनेंगे वो अपने पास इसके अंदर के 40 बनेंगे। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, और अगर आयतों की संख्या पूछी जाती है, ओनली रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं, तो इस संख्या में से ये संख्या माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये संख्या अपने को इसके अंदर क्या होगी, 110 अपने को प्राप्त होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको आयतों की संख्या कह दे या कुल आयतों की संख्या कह दी, एक ही बात है। कुल आयतों की संख्या का मतलब आयत है, ये जैसे 2 वर्ग है या 3 वर्ग है या 4 वर्ग आपस में मिलके अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं, जैसे भी स्थिति बनती है। तो वर्ग है वो अपने आप में एक आयत होता है। जैसे इसके अंदर क्या, इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक आयत बन गया। इन दोनों को मिलाया तो एक नया आयत बन गया, इन दोनों को मिलाया तो एक नया आयत बन गया, इन दोनों को मिलाया तो एक नया आयत बन गया। तो इसका मतलब आयत के अंदर क्या जो वर्ग है, ये सारे के सारे वर्ग है वो शामिल है। तो आयत की संख्या कह दें या कुल आयतों की संख्या कह दें तो आप इस तरह से निकालेंगे। और अगर केवल आयतों की संख्या पूछें तो वर्गों की संख्या निकाल के आयतों की संख्या में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो केवल आयतों की अपने को संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर क्या होगी, कोई भी टाइप की अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। ये इसके अंदर का शुरू के अंदर आप 1 बार या 2 बार करोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है उसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना है कि पेपर में आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको आयतों की संख्या पूछी जा रही है या केवल आयतों की संख्या पूछी जाती है, या इसके अंदर के वर्ग की संख्या पूछी जा रही है। तो जिस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाए उसी तरह से अपने पास इसके अंदर आपको प्रश्न का उत्तर देना है, आंसर अपने को उसी हिसाब से देना है। तो इसमें थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, कि शुरू में एकदम नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप ये 2 या 3 बार अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको अपने आप इसके अंदर क्या हुआ, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अपने पास तो इसके अंदर क्या होगा, इतनी बड़ी चीज़ से अनभिज्ञ थे। पुराने इसके अंदर का आज से 10-15 साल पहले एक्चुअली के 8th के अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन आया करते थे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन गई है, कुछ कोरोना की स्थितियाँ बन गई है, उस कारण से इसके अंदर का सिलेबस है वो लगातार अपने पास क्या कम होता जा रहा है। तो आपकी जो क्षमता है उसके अंदर का उसको कम मत करिएगा आप लोग, इसको कम करके मत आंकिएगा आप लोग। मेरा आप लोगों से इसके अंदर का यही निवेदन है, इसके अंदर क्या होगा, अपनी क्षमता है उसके अंदर क्या होगा, जितनी आप अपने पास इसके अंदर का आप मेहनत करेंगे तो इसके अंदर का निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का ये बढ़ना निश्चित तौर पे शुरू हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि अपने पास इसके अंदर के शुरू के अंदर अपने पास जब अपने पास का बहुत लंबे अंतराल के बाद में जैसे गेम खेलना शुरू करते हैं तो ग्राउंड के अंदर अपने पास 1 या 2 चक्कर लगाते हैं तो अपने थकान महसूस होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे इसके अंदर क्या 2 चक्कर लगाए, फिर 2 दिन 4 दिन 2 चक्कर लगाए, फिर इसके अंदर क्या 1 चक्कर और बढ़ा दिया, फिर इसके अंदर क्या 1 हफ्ते के बाद में 1 चक्कर और बढ़ा दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अंतराल के बाद में अगर आपको 20-25 दिनों के बाद में अपने पास आप चक्करों की संख्या 5, 10, 15, 20 कितनी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर अपने अभ्यास करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो ब्लड है उसके अंदर के जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त अपने पास परिचरण होता है वो इसके अंदर का उसकी क्षमता बढ़ती है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके शरीर के अंदर का थोड़ी जान आएगी और सारा खेल है उसके अंदर का उसी चीज़ का है। तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि होती है आपके, कोई भी चीज़ है उसके अंदर का उसकी डिसीजन लेने की पावर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, बढ़ती है हमेशा। तो इसके अंदर का स्पोर्ट्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या होगा, अभ्यास है उसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर क्या छोटे छोटे जैसे बच्चे आजकल देखते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर क्या ग्राउंड के अंदर जाना अपने पास इसके अंदर का बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास में इसके अंदर आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध अपने पास इसके अंदर का अगर आपका खान पान होगा तो इसके अंदर का निश्चित तौर पे अपने पास इसके अंदर का आपका मेंटल ओरिजिन है उसके अंदर का आपके अंदर का होगा, आपकी सोचने की क्षमता वो उसके अंदर का बढ़ती रहेगी। आप हमेशा इसके अंदर का मोबाइल के अंदर मत बढ़े रहिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके इसके अंदर क्या होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर क्या होगा, हमारी इसके अंदर का ये व्यवस्था मान लीजिएगा, या इसके अंदर का मेरा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, जो गरीब टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनके पास में कोई भी इसके अंदर क्या होगा विशेष तरह की कोई चीज़ नहीं पहुंच पाती है, उन तक पहुंचाने का इसके अंदर का मेरे पास में और कोई माध्यम नहीं है। उस माध्यम से इसके अंदर क्या होगा, मैं आप लोगों से इसके अंदर का ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ। तो इसके अंदर का ऐसे नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का इस चीज़ को देखें तो गार्जियन के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी अपने पास इसके अंदर का ये जैसे क्लास की थी, तो आपके गार्जियन का फेथ है, आपका जो विश्वास है गार्जियन का,
वो आपके पास में इसके अंदर का सर्वोपरि होता है। जैसे मैंने पहले इसके अंदर मैं क्लास लिया करता था, तो उसके अंदर के बच्चे अपने पास इसके अंदर के शुरू करके इसके अंदर के क्लास से जुड़ तो जाया करते थे। उसके बाद में क्या हुआ करते थे, जैसे मैं कोई बच्चे को, जैसे मान लिया परिचित बच्चा, उसको भाई नेम जैसे बुलाया करता था, मैं कि जी इसके अंदर आगे वाला स्टेप क्या हुआ, तो बच्चा तो वहाँ से निर्धारित होता था, बच्चा तो वहाँ पर क्लास के अंदर होता ही नहीं था। तो इस तरह से अपने पास में गार्जियन को अपने धोखा मत दीजिएगा आप लोग। तो आपके पास में इसके अंदर के अपने पास में आपके जो गार्जियन है उसके अंदर क्या कोशिश कीजिए आप उसके अंदर के आप उनका, अपने गुरुजनों का, सभी का, अपने पास बड़ों का आप इसके अंदर का मान बढ़ाएंगे तो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, ये मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा और गार्जियन से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर के बच्चों को अपने पास इसके अंदर के अपने देख रेख के अंदर क्या हुआ है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके अंदर क्या उसको सीखने के अंदर क्या उनकी मदद करें। तो आपने नौनियालों को इसके अंदर के तराशने के अंदर आप लोगों का मैं सहयोग चाहूँगा। ऑल द बेस्ट।